Hello friends, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Negi. Today I am going to start a topic MOT for heteronuclear molecules. So without wasting time, let's start the topic. आज हम हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए एमओ डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। हेट्रोन्यूक्लियर्स का मतलब होता है, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, मतलब विषम, न्यूक्लियर मतलब एटम, न्यूक्लियर एटम को डिनोट कर रहे हैं। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो अलग अलग एटम से मिलके बने हों। तो जैसे कि CO एक कार्बन से बना है, एक ऑक्सीजन, ये दो डिफरेंट एटम है, तो ये हेट्रोन्यूक्लियर कहलाते हैं। इसके अलावा CN, NO ये सब हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। तो CO की काफ़ी डिमांड है और काफ़ी कंफ्यूजिंग डायग्राम है, एमओ डायग्राम है, इसलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो एटॉमिक नंबर 14। तो एक रूल होता है, रूल मीन्स एक प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रिक है, सब में तो एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन ये मेनली जो नॉन आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल है, नॉन आयनिक मतलब जिनमें प्लस माइनस नहीं होता, सिंपल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसमें लगभग मॉलिक्यूल में ये ट्रिक काम करती है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक कहता है कि एटॉमिक नंबर अगर 14 हो, ऐड करके दोनों एटम का एटॉमिक नंबर ऐड करके 14 आए या लेस देन 14 आए, तो इस समय इस केस में sp मिक्सिंग होगी। देखिए अगर आपको sp मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे जस्ट पहले वाली, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे sp मिक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं उसका लिंक दे रही हूँ, आप उसे जाके इस डायग्राम को पढ़ने से पहले आप उसे जरूर देखें। तो रूल ये होता है ट्रिक कि एटॉमिक नंबर 14 या लेस देन 14 है तो sp मिक्सिंग होती है, और इस मिक्सिंग के कारण सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ जाती है देन पाई 2px और पाई 2py। जनरली हमें पता है कि पाई की एनर्जी ज़्यादा होती है, सिग्मा की एनर्जी कम, लेकिन sp मिक्सिंग के कारण सिग्मा की एनर्जी थोड़ा बढ़ जाती है, सिग्मा 2pz की, और पाई 2py की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। तो डायग्राम स्टार्ट करते हैं, और डायग्राम बनाने से सबसे पहले आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p2, और ऐसे ही ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर लिखते हैं 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p4, तो ये हो गया 4 2 6 2 8 हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अब हम इनके लिए एमओ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसके लिए एमओ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दोनों एटम के लिए सेपरेट एनर्जी पोल ड्रॉ करते हैं। देखिएगा ये मैंने दो एनर्जी पोल ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे एनर्जी एरो, इसका मतलब एनर्जी ऊपर को बढ़ रही है, और ये दूसरा एनर्जी पोल है, इसमें भी इंडिकेट कर रहा है एनर्जी बढ़ रही है। तो ये एनर्जी पोल जो आपने ड्रॉ किया है, यहाँ पर लिख दीजिए किसके लिए ड्रॉ किया है। तो ये एनर्जी पोल मैंने ड्रॉ किया है कार्बन के लिए, आप किसी को भी कहीं पर लिख लें, और ये एनर्जी पोल जो है वो मैंने ड्रॉ किया है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम इंडिकेट करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, और आपको पता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो बीचों बीच में होंगे, तो आप यहाँ लिख देंगे MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1s ऑर्बिटल से। एमओ डायग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, देखिएगा कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इन दोनों का रिवर्स होता है,
मतलब रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे की, कि एनर्जी ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो एनर्जी कम, एक दूसरे का डिफरेंस। ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण एनर्जी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की एनर्जी कम। इसका मतलब है कार्बन के 1s की एनर्जी ऑक्सीजन के 1s से थोड़ा ज़्यादा होगी। ऐसे कार्बन के 2s ऑर्बिटल की एनर्जी ऑक्सीजन के 2s ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी, और ऐसे कार्बन के 2p ऑर्बिटल की एनर्जी ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल से थोड़ा ज़्यादा होगी। तो कार्बन के ऑर्बिटल इन कम ऑक्सीजन के ऑर्बिटल की तुलना में थोड़ा ऊपर बनाए जाएंगे। देखिएगा, देखें, ये ड्रॉ किया है हमने 1s2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ऐसे ही 1s2 ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, इसकी एनर्जी थोड़ा कम रहेगी, तो थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करें। इससे थोड़ा सा नीचे, ज़्यादा नीचे बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1s2, इसका 1s2 कार्बन का और ऑक्सीजन का 1s2 ओवरलैप करेंगे, मिक्स होंगे, तो आपको बताया रूल के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से एक की एनर्जी कम, उनको बीएमओ कहते हैं, एक की एनर्जी ज़्यादा, उसे एबीएमओ कहते हैं। तो ये मिक्सअप होंगे, 1 एटॉमिक 1 है, 2 बने नए, 2 में से आधा मीन्स एक ऑर्बिटल कम एनर्जी वाला जिसे हम बीएमओ कहेंगे, एक ज़्यादा एनर्जी वाला इसे हम एबीएमओ कहेंगे। अब हम जानते हैं कि एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये 1s की ओवरलैपिंग से बने हैं तो इसको कहेंगे सिग्मा 1s। और ये ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग वाले, ये वही है एस एस ऑर्बिटल के मिलने से बने हैं, तो एंटी बॉन्डिंग को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1s के मिलने से बने हैं इसलिए इसको 1s कहते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो लगाते हैं आप-बाऊ रूल। इन दोनों में से इसकी एनर्जी कम है, तो आप-बाऊ कहता है कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को पहले पूरे भरेंगे, जब ये पूरा भर जाएगा देन हायर एनर्जी वाले को भरेंगे। तो बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने यहाँ फिल कर दिए। तो पहला 1s इंटरेक्ट कर चुका है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और सिग्मा स्टार 1s में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो यहाँ हम इंडिकेट करेंगे। ठीक, अब ड्रॉ करते हैं कार्बन का 2s और ऑक्सीजन का 2s। फिर वही सीक्वेंस, कार्बन के 1s की एनर्जी ऑक्सीजन के 1s से थोड़ा ज़्यादा होगी, तो 1s का ऑर्बिटल थोड़ा ऊपर बनाइएगा। यह है 2s ऑर्बिटल कार्बन का, और ऑक्सीजन का 2s थोड़ा नीचे आएगा। कार्बन का 2s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इंडिकेट कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये फिर वही कंडीशन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे। देखिए, इसका 2s हायर एनर्जी, ऑक्सीजन का 2s थोड़ा लोअर एनर्जी, तो मिले तो 2 नए ऑर्बिटल बने, जिसमें से एक की एनर्जी कम है, कम वाले को हम बोलते हैं बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बना है 2s को कॉम्बिनेशन से, तो नाम तो इसका 2s ही रहेगा, लेकिन एस ऑर्बिटल कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे ही इसी का 2s के कॉम्बिनेशन से बना है, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, डिफरेंट फेज वाले, तो एंटी बॉन्डिंग को बोलते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है स्टार से। अब करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग। कार्बन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मिलेंगे तो टोटल 4 हो गए। आप-बाऊ रूल लगेगा, लोअर एनर्जी वाले को फिल करो पहले, उसके बाद हायर एनर्जी वाले को, जब लोअर वाला पूरा फिल हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का इंडिकेशन करते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए तो मैंने 2 लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैंने ये लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब करते हैं, लास्ट है मेन 2p ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन हर एक मॉलिक्यूल का, चाहे वो हेट्रो हो, होमो हो, या फिर लेस देन 14 या मोर देन 14 एटॉमिक नंबर वाले मॉलिक्यूल हो, सब में 2s और 1s का डायग्राम यही रहता है।
बस एनर्जी डिफरेंस वाला जो ये ऑर्बिटल बना है सब में एक सा नहीं होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कार्बन के 2p और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं। तो कार्बन के 2p की एनर्जी ज़्यादा, ऑक्सीजन के 2p की एनर्जी थोड़ा कम। अब ये दोनों मिक्सअप होंगे, तीन तीन ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो टोटल 6 नए बनेंगे एमओ। और उन 6 में से आधे मीन्स 3 कम एनर्जी वाले होंगे जिन्हें बीएमओ कहेंगे, और 3 ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे जिन्हें एबीएमओ कहेंगे। देखिएगा 2p ऑर्बिटल मिले तो देखिए यहीं पर है, मैंने आपको बताया था कार्बन ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर जोड़ के 14 आ रहा है। जब एटॉमिक नंबर 14 या फिर लेस देन 14 आए तो sp ऑर्बिटल मिल जाते हैं। इसका सिग्मा 2s इसके सिग्मा 2pz से मिक्स होता है। सिग्मा 2pz ओरिजिनली यहाँ होता है, लेकिन इसकी मिक्सिंग से इस सिग्मा 2pz की एनर्जी बढ़ जाती है, तो सिग्मा 2pz मूव करता है यहाँ पे, जबकि पाई से ऊपर चला जाता है ना। पाई ऑर्बिटल ये थे, यहाँ पर थे पाई ऑर्बिटल, इससे ज़्यादा सिग्मा 2pz की हो जाती है, तो इसलिए सिग्मा 2pz नीचे दिखाएंगे, जबकि पाई 2px की एनर्जी कम है। मतलब सिग्मा 2pz जब इंटरेक्ट करता है सिग्मा 2s से, तो इस सिग्मा 2pz की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन पाई की तुलना में, तो इसलिए इसको ऊपर दिखाया जाता है सिग्मा 2pz को, और पाई 2px की एनर्जी कम है तो इसे नीचे दिखाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 2px, और ये ऑर्बिटल है पाई 2py, ये ऑर्बिटल है सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। ऐसे ही ऊपर सीक्वेंस नॉर्मल रहता है, वही पाई, इनको बोलते हैं बीएमओ। ये जो लोअर एनर्जी वाले हैं इन्हें कहते हैं बीएमओ, और ये जो अपर हायर एनर्जी वाले हैं इन्हें कहेंगे एबीएमओ। इन्हीं ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग वाले बनते हैं। इसको इन स्टार से दिखाएं, पाई स्टार 2px, इसका नाम होता है पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर बनता है हाईएस्ट एनर्जी का, उसका नाम है सिग्मा स्टार 2pz, इसी का एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग दिखाते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, इसमें इलेक्ट्रॉन है 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा 1 2 3 और 4, ये क्लियर इंडिकेट नहीं हो रहा, डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया है, तो ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ही दोनों मिक्सअप होंगे तो टोटल कितने बने? 6 इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी वाले में भरेंगे, ये है अबाउ रूल। अब लोअर एनर्जी में हमें 2 ऑर्बिटल मिले, 2 ऑर्बिटल एक सीध में है मीन्स इक्वल एनर्जी के हैं, तो उनका नियम लगेगा, उन कहता है एक एक करके भरना है इलेक्ट्रॉन, भरा। अब हुई पेयरिंग, तो 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, ये पूरा भर गया, देन ऊपर जाएंगे, हो गए कंप्लीट 6 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 थे तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, अब तो इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, तो ये ऑर्बिटल खाली ही रहेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हम इंडिकेट कर देते हैं। पाई ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, ठीक है। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है पीजेड में? यहाँ भी 2। आप इसे नज़दीक से दे सकते हैं, यह है पाई 2px, पाई 2py2, ठीक है। यहाँ पर है, ये कंप्लीट होने के बाद एमओ डायग्राम पूरा बना लिया। अब लिखते हैं एमओ कॉन्फ़िगरेशन। एमओ कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, इसको लिख देते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इससे ज़्यादा एनर्जी इनकी इक्वल है, पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2। इससे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इनके एनर्जी के सीक्वेंस की बात करें तो इनकी एनर्जी सबसे कम, इसकी ज़्यादा, यही सीक्वेंस जो दिखाई दे रहा है। इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए इक्वल्स टू लिखा हुआ है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें इस समय सिग्मा 2pz2 की है। अब ड्रॉ करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है NB माइनस Na/2। NB होता है बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन, BMO के इलेक्ट्रॉन, एंड Na होता है एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। तो कैलकुलेट करते हैं, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 2 6
टू 8 टू 10। तो टोटल बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग के 2 टू 4, और यहाँ तो है नहीं, एंटी बॉन्डिंग खाली है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला है 10 में से 4 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आया 3। इसका मतलब है सी और ओ के बीच, सी और ओ के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। इस एमओ डायग्राम से हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल के बारे में पता चलती है। देखिए, पहली प्रॉपर्टी, ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। मैंने बताया था जितने ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड, मतलब जितने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा स्टेबल। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर नॉन ज़ीरो है, मतलब नॉन ज़ीरो का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है, ज़ीरो नहीं है, इसलिए एग्जिस्ट भी करेगा। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट, मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब चुंबकीय गुण उसका क्या होता है, अगर किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भी सिंगल है तो होता है पैरामैग्नेटिक। इस समय सारे के सारे ऑर्बिटल एमओ में केवल, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो चुके हैं, तो एमओ की अगर बात करें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, जोड़े में हैं, तो जोड़े को बोलते हैं डाया। डाया मीन्स दो, ऐसे ध्यान रखिएगा, डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है स्पिन। स्पिन, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, पेयर्ड होने के कारण स्पिन कम हो जाता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन में स्पिन अच्छा होता है, तो इसका स्पिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्पिन चक्रण कम हो जाएगा। लास्ट है कलर। कलर तब प्रोड्यूस करता है कोई मॉलिक्यूल जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इस वाले केस में सारे के सारे पेयर्ड हैं, जोड़े में हैं, इसलिए कलरलेस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और इसके बाद में CN BN CN निगेटिव और अदर मॉलिक्यूल भी डिस्कस करूंगी MOT के डायग्राम, जिसे आप कंटिन्यू मेरे चैनल को देख सकें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।